अस्सलामुअलैकुम, हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो। आज हम आपके सामने एक ऐसी वीडियो पेश कर रहे हैं जिसको सुन के यकीनन आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि यार आजकल बहुत ज़्यादा रुझान है। हर बंदा चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊँ, और महंगाई आपके सामने है और हर बंदा घर बैठा है। कोविड था और चाहते हैं हम कोई कमाएँ, कुछ करें और हमारे सामने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि हम इससे अर्निंग कर सकें। जैसे कि आपको अब एक लफ्ज़ सामने दिख रहा है, ब्रोकर। आपने काफ़ी लोगों से ये नाम सुना होगा, अपने दोस्तों से बात करते हुए या अपने उस्ताद से या बाहर गली में, कि ब्रोकर वगैरह। आपके जहन में एक सवाल तो होगा, व्हाट इज़ ब्रोकर। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ ब्रोकर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सब कुछ बताऊंगा आज मैं आपको। ये ब्रोकर होता है कि आपका पहले माइंडसेट बने, ये ब्रोकर है क्या चीज़, उसके थोड़ी सी बेसिक बताऊंगा। उसके बाद फिर आगे लिए आपको फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करेंगे। ब्रोकर बेसिकली एक फ्री में एक ऐसा इदारा है जो आपको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। देखें, ऐसा कि फ़र्ज़ करें आपने कनाडा जाना है, आपके पास हैं 5 लाख रुपीज़। अब ऐसा तो नहीं है आप पाकिस्तानी हैं, आपके पास PKR है, आप कनाडा के एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके हैं। अब वहाँ आप उनकी दुकानों पे जा शॉपिंग करते फिरें, अपने पाकिस्तानी नोट दें, इस पे कायद आज़म की तस्वीर हो। ऐसा तो सीन नहीं हो सकता ना। आप उन्हें कायद आज़म की नोट दें और वो आगे से आपको कहें ये बाबा किधर आ गया। तो ऐसा सीन नहीं होना चाहिए, इसलिए वो कहेंगे हमें कैनेडियन पैसा ही चाहिए। इसलिए सबसे पहले आप एक्सचेंजर के पास जाएंगे, अपने PKR को कैनेडियन डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, फिर कैनेडियन डॉलर अपने पास रखेंगे, फिर उससे आप ख़रीदारी वगैरह कुछ कर सकते हैं। ये भी एक बेसिकली एक छोटा सा पार्ट है, ब्रोकर को टच करता है ये भी काम। तो आप कैनेडियन डॉलर लेंगे, फ़र्ज़ करें आपने 5 लाख PKR के कैनेडियन डॉलर कन्वर्ट कर लिए। अब आप चाहते हैं, अब आपका मूड चेंज हो गया, आप वापस आना चाहते हैं पाकिस्तान। नाउ दैट व्हेन जब आपने वो एक्सचेंज करवाया, कैनेडियन डॉलर का जो कीमत थी वो थी 160 USDT डॉलर, जो भी कह दो, 160 रुपये के हिसाब से आपने लिया। जब आप वापस आने लगे तो उसकी कीमत होगी 170। तो देखें, 5 लाख था आपके पास, $1 के ऊपर 10 रुपये आपको बच रहे हैं, तो तकरीबन 1-1.5 लाख का आपको प्रॉफिट हो गया। जब आप रिटर्न हुए, आपने दिए लेके 5 लाख गए थे, वापस आए 6.5 लाख के साथ। देखें, आप चौंक जाएंगे, इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, बस आए हमने कुछ भी नहीं किया। वो तो रेट एकदम अचानक बढ़ गया मार्केट में, तो आपको एक प्रॉफिट मिल गया। अब ऐसे तो नहीं हो सकता आप हर मुल्क में जाएँ, कंट्री में बारी बारी जाते रहें, उधर से एक्सचेंज करवाते रहें। इसलिए आपको एक ऐसा इदारा चाहिए, एक ऐसे ही बीच में एक भाई एक इदारा हो जो एट अ टाइम हज़ारों दफ़ा एक्सचेंज कर रहा हो और हज़ारों दफ़ा एक्सचेंज से निकाल रहा हो पैसा, मिनट में पैसा बना रहा हो, मिनट में पैसा लेके जा रहा हो। आपको ऐसे एक ब्रोकर चाहिए, उसको कहते हैं एक ब्रोकर, जिसमें सारी चीज़ें यकसा हों। वो एट अ टाइम 20 मुल्कों में लगा रहा हो पैसे। उसे पता होता है ब्रोकर को कि हाँ कोई चीज़, किस चीज़ का रेट बढ़ रहा है, किस चीज़ का रेट कम कर रहा है। जिस चीज़ में रेट उसे पता होता है, जिस चीज़ का रेट कम है, वो उस चीज़ कम रेट में वो चीज़ परचेज़ कर लेता है। फिर जब वो उसकी कीमत बढ़ती है तो फिर एकदम उसे सेल आउट कर देता है, फिर उसे प्रॉफिट जनरेट करता है। फिर ऐसे वो सारी होता है काम। ये होता है ब्रोकर का बेसिकली काम। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। आपको थोड़ा सा पता चल गया होगा ब्रोकर है क्या, किस तरह प्रॉफिट जनरेट करता है। एक इदारा है, यहाँ शेयर्स होते हैं काफ़ी लोगों के, जहाँ से हम अपनी शेयर्स लगाते हैं और फिर हमें ब्रोकर एक मंथली जो हमारा एक पैकेज होता है उस हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से हमें प्रॉफिट देता है। एक टाइम पीरियड होता है, फिर हम उसी हिसाब से मूव करते वगैरह करते हैं। ये सारा है ब्रोकर का काम। और हम आपको मज़ीद थोड़ा सा एक और बात बता देता हूँ, ब्रोकर और बेसिकली क्या काम करता है। ब्रोकर का ये काम है कि ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जैसे कि ट्रेडिंग वगैरह, फॉरेक्स ट्रेडिंग। आपने ये भी नाम सुना होगा अपने दोस्तों से, आपकी जस्तजू होगी कि मैं यार पता लगाऊँ ये है क्या चीज़ फॉरेक्स वगैरह। इस वीडियो में आपको सब कुछ आसानी से आपको ये सब कुछ मिलेगा, और आप उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे और अपने दोस्तों को भी आगे बता पाएंगे फॉरेक्स और ब्रोकर के बारे में। तो ब्रोकर में एक और काम होता है कि ये एक एज अ स्ट्रेटजी मैनेजर काम करता है। हमें मैनुअल ट्रेडिंग और कॉपी ट्रेडिंग दो चीज़ें प्रोवाइड करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉपी ट्रेडिंग की। कोई भी ब्रोकर हो वो हमें कॉपी ट्रेडिंग का मशवरा देता है, क्योंकि स्ट्रेटजी मैनेजर जो भी होता है वो
जैसे स्ट्रैटेजी मैनेजर वगैरह। अच्छा, ब्रोकर जो होता है कि क्योंकि ब्रोकर ऐसे कोई भी मुंह उठा के ब्रोकर नहीं बन जाता होता, उसे तकरीबन 15 साल मार्केट में लगाने पड़ते हैं, फॉरेक्स को समझना पड़ता है, ट्रेडिंग व्यू, ग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कब चीज़ डाउन होगी, कितने सेकंड्स के बाद कौन सा ग्राफ अप होगा और कौन सी किस चीज़ में ज़्यादा प्रॉफिट है, किस में ज़्यादा लॉस है। और ऐसा नहीं होता आपने ब्रोकर में ज्वाइन कर दिया बस पैसा ही आता रहे, क्योंकि ये बिज़नेस है, बिजनेस में आपको पता प्रॉफिट भी होता है और नुकसान भी होता है। वो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर होता है, जितनी इन्वेस्टमेंट आप लगाओगे उस हिसाब से प्रॉफिट और नुकसान आपको मिलेगा, और उसी परसेंटेज के हिसाब से ब्रोकर आपको मंथली या डेली अर्निंग प्रोवाइड करेगा। ब्रोकर एक स्ट्रेटजी मैनेजर के तौर पे काम करता है और आपको कॉपी ट्रेडिंग का मशवरा देगा। और कॉपी ट्रेडिंग का बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू आपको थोड़ा सा व्यू देता जाऊँ कि ऐसा होता है कि जैसे कि आपने $500 ब्रोकर में इन्वेस्ट किए और ब्रोकर आपसे पूछेगा कि मैं आपकी इन्वेस्टमेंट का आप उसे अलाउ करोगे 5% आप यूज़ कर सकते हो, 15, 20 या 50%, जितनी परसेंट उसे अलाउ करोगे उतनी परसेंटेज की आपकी जो अमाउंट होगी वो वहाँ से उठाएगा। और जैसे अपना ब्रोकर खुद जो मैनुअल ट्रेडिंग कर रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट पे, जिस तरीके से लगा रहा है ट्रेड वो अपने अकाउंट पे लगा रहा है, वही ट्रेड ऑटोमेटिकली आपकी उसी परसेंटेज की अमाउंट के ऊपर ट्रेड लग जाएगी और उसी हिसाब से प्रॉफिट और लॉस वगैरह होगा। और थोड़ा सा मखसूस इसमें से हिस्सा होता है जो आप उसमें एज अ ब्रोकर को भी देते हैं ट्रेडिंग के नतीजे में। जैसे आपने 15% अलाउ किया तो उसमें से तकरीबन 7% आप ब्रोकर भी इसमें शेयर रखता है अपना, उसकी एज अ गिफ्ट, क्योंकि वो आपको अर्निंग करके दे रहा है एज अ वही ट्रेड उसने आपके उस पर लगाई है। इसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा भी होता है, कम भी होता है। 50% आप अलाउ करते हो तो उसमें ज़्यादा रिस्क फैक्टर होगा। जिस चीज़ में ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है उस चीज़ में ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है, वो आपके ऊपर है कितना आप बेयर कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते। यह एक बेसिक पॉइंट था, आगे भी मज़ीद आपकी वीडियो में और मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मज़ीद ब्रोकर को डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। ये बेसिक व्यू था। आगे हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये आपको जैसे एक पिक दिख रही होगी, एक बंदा खड़ा है, उसके हाथ में कोई बैग है, उसमें पैसे हैं, आगे 3 ब्रोकर हैं। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी, ये ब्रोकर ए है, ये ब्रोकर बी है, ब्रोकर सी है। अब ब्रोकर ए कह रहा है यार कि आप मेरे पास आओ, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, मैं आपको इतना मंथली दूंगा। ब्रोकर बी कह रहा है नहीं, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, ये आपको ग्राफ्स दिखा रहा है, इतनी विड्रावल्स हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। ब्रोकर सी है, वो आपको नहीं कह रहा कि आप हमारे पास आओ, लेकिन उसकी कंपनी में एक ऐसा नाम है इतना, लेकिन उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ रही आपको कहने की, मगर वो एक अच्छा, उसे 15-16 साल का एक्सपीरियंस है, एक अच्छे के मैदान में वो अच्छा उसका झंडा गड़ा हुआ है। क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा बिक्री होती है वो कभी भी अपनी मशहूरी नहीं करवाती, खुद अप्रोच नहीं करती बंदों को, बंदे उस पर अप्रोच करते हैं, क्लाइंट अप्रोच करते हैं उस पर। अब वो आराम से खड़ा है, उसे कोई भी टेंशन नहीं है। बाकी आपको लग रहा होगा वो उसको गाइड कर रहे हैं कि आप हमारे पास आएँ। तो अब ये एक हमारे पास पॉइंट है। अब ये बंदा कह रहा है कि मैं ब्रोकर का पता तो चल गया मुझे, अब मैं कौन से ब्रोकर में इन्वेस्ट करूं, ए में करूं, बी में करूं, सी में करूं। तो इसी तरीके से आपको सबसे पहले ये जानने के लिए ब्रोकर की हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। जैसे कि आप कंफ्यूज हैं कौन से ब्रोकर पे, एजेंट है, ब्रोकर हैं, काफ़ी सारे हैं, फैसिलिएटर हैं, इन आप कंफ्यूज हो जाओगे इस चीज़ के अंदर। सबसे पहले आपने बेसिक काम क्या करना है, कोई भी अगर आपको कोई भी ब्रोकर अच्छा लगता है उसको ब्रोकर को उठाएं, गूगल पे जाएं, उसे सर्च करें, सबसे पहले उसको देखेंगे इसकी क्या क्राइटेरिया है, उसको लॉस वगैरह कितना आ रहा है और कितनी कम्युनिटी उसके साथ अटैच है, और बाकी क्या रिस्क फैक्टर वगैरह है, और वो पीछे किससे एफिलिएट है, आगे पीछे LLC है उसके पास, या फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन वगैरह उनसे रेगुलेट है या नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी और बाकी मालूमात लेनी पड़ेगी उस। अच्छा, तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता होना चाहिए ब्रोकर के बारे में कि आपने लगा तो दिए पैसे, अब आपको पता हो कि पीछे कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे कि आपको ये पिक दिख रही है, एक बंदा बैठा आगे 7-7, 8-8 मोनीटर है आपके सामने, किस तरह वो कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, और ये 24 घंटे बैठे होते हैं इधर, इनकी शिफ्टिंग होती है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था ना कि ब्रोकर को 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया है कि हम मार्केट में इतने, ये एक्सपीरियंस इन लोगों के ऊपर होता है कि ये जो लोग आपको सामने दिख रहे हैं ना, ये एज एग्जाम्पल है, यही नहीं होंगे और भी होंगे, एग्जाम्पल है, इन लोगों को 10-10, 15-15 साल का एक्सपीरियंस और ज़्यादा का भी होता है। वो लोग IT के एक्सपर्ट होते हैं और फॉरेक्स के माहिर होते हैं, उन लोगों को हायर करते हैं और वो कंटिन्यूसली ट्रेडिंग कर रहे होते हैं लगातार
शिफ्टिंग के ऊपर होते हैं, ये ऐसे प्रॉफिट कर रहे होते हैं। ये जैसे एज एग्जांपल जिन्होंने ऑयल बाय कर लिया, पिछले दिनों ऑयल डाउन था, आप देखें कितनी ज़्यादा उसकी प्राइस हो गई है, वो उन्होंने डाउन वाली कीमत से इन्होंने परचेज़ किया था, अब अप हो गया, यानी कितना प्रॉफिट हुआ होगा। ऐसा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करते हैं और उसी प्रॉफिट के ऊपर फिर आपको अर्निंग वगैरह देते हैं। जैसे ब्रोकर कोई भी होगा, उसका ब्रोकर का बेसिक प्लान ये होगा कि अब वीक में 7 डेज़ होते हैं, उसमें 2 दिन की ऑफ होता है, क्योंकि वो 2 दिन पूरी दुनिया में तजारत वगैरह, लेन देन, ट्रेडिंग, ये जो आप दिख रहे हैं ना, ये ट्रेडिंग वगैरह हर चीज़ ऑफ होती है, क्योंकि ऑफिस ऑफ होते हैं। आपको अर्निंग मिलती है 5 दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तक, ये 5 दिन आपको अर्निंग मिलती है। इसी तरीके से अगर आप हिसाब लगाएं तो मंथली 23 दिन बनते हैं या 21 दिन बनते हैं, इनके ऊपर प्रॉफिट मिलता है आपको। कोई भी ब्रोकर यूँ देता है आपको प्रॉफिट वगैरह, यूँ बैक एंड पे काम हो रहा होता है। एक अच्छी खासी एक इनका सेटअप होता है, बड़ी बड़ी दिन रात 24 घंटे इन पर सिक्योरिटी होती है, और इनका बैकअप ऑप्शन भी होता है। अगर इनका फ़ंड लॉस हो जाए तो पीछे फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन एक इदारा है वर्ल्ड का इदारा, जो आपको प्रोवाइड करता है कि अगर ब्रोकर को लॉस वगैरह होता है तो ये आपको एक बैकअप, एक ह्यूज बल्क अमाउंट में एक पेमेंट वो वगैरह दें, मनी, जिससे आप बिज़नेस दोबारा वो रन ऑफ हो सके। अगर ब्रोकर, क्योंकि अगर ऐसी कोई मुँह उठा के ब्रोकर बन जाएगा, कोई अपने आप को रेगुलेट नहीं करवाएगा, उसे लॉस आ जाएगा तो उसे मजबूरन भागना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास अर्निंग और वो अमाउंट ही नहीं होगी अपने क्लाइंट को देने के लिए, क्योंकि वो लॉस कर चुका है। इसलिए ब्रोकर के पीछे भी रेगुलेशन होती है, इदारे होते हैं, काफ़ी फ़ंड उनके पास भी स्टोर होता है काफ़ी बिलियन डॉलर में, ताकि अगर लॉस की शक्ल में वो लॉस कंपनसेट हो के वो पूरा हो जाए और वो यूजुअली अपनी रूटीन के मुताबिक वर्क कर सके, और ऐसे दोबारा प्रॉफिट जनरेट करके वो लॉस फिर अपना उतार दे और क्लाइंट भी हमारा महफूज रहे। ये उन ब्रोकरों की निशानी है जो बिल्कुल प्योर होते हैं और सिक्योर होते हैं और रेगुलेटेड होते हैं, रेगुलेटेड बॉडीज़ से, और एलएलसी के थ्रू भी रेगुलेशन होती है उनकी, और एफसीए फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन के थ्रू भी इनकी रेगुलेशन होती है। ये सारा आपको बेसिक व्यू होना, आपको पता होना चाहिए। इन चीज़ों को आपने अपने जहन में रखना है, फिर जाके किसी भी ब्रोकर के अंदर आपने इन्वेस्ट करना है। ये थी बेसिकली चंद थोड़े पॉइंट, आपको बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू आपको मैंने बताया कि आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। आपने ये वीडियो बीच में स्किप नहीं करनी, अगर आप स्किप करके देखोगे आपको समझ नहीं आएगा कि पीछे वाला पॉइंट क्या था। आपने तरतीब से ये वीडियो देखनी शुरू से एंड तक, ताकि आपको पता हो, आपको पता लगे ब्रोकर के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। एक नेक्स्ट वीडियो में या तो आपको बेसिक व्यू दिया था, और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक लाइव ब्रोकर दिखाऊँगा कि ये कैसे ब्रोकर वर्क करता है, और एक अकाउंट ओपन करके दिखाऊँगा उसमें फिर अर्निंग दिखाऊंगा आपको, विड्रॉल्स भी, और आपको वो दिखाऊंगा एक सिक्योर और प्योर ब्रोकर, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इतने टाइम के लिए मुझे आप इजाज़त दें। आप हमारे चैनल इन्फ्लुएंस मार्केटिंग कैपिटल के साथ टच रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा सेंड करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।